इधर तरफ। अच्छा, उल्टी ही आ रही थी जी, जैसे खाना खाया तुरंत उल्टी हो जाए। बुखार उखार? जी, फीवर बहुत था। दवा लिए आप इधर आए तो बहुत ज़्यादा हमको आराम मिला। अच्छा है, तो लगभग 20 से 25% के करीब, 25% के करीब का आपका किडनी का फंक्शन एक्टिव था। बहुत रिड्यूस हुआ तो इतना होता है, लेकिन 20 अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट। सहबाज, क्या तकलीफ थी बेटा? मेरे किडनी में दर्द हो रही थी। कहाँ दर्द हो रही थी? हाथ लगा बताओ। इधर तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कब से दर्द हो रही थी? ये 3-4 दिन पहले से हो रही थी जी। दवा लिए आप इधर आए तो बहुत ज़्यादा हमको आराम मिला। अच्छा, आराम के बहुत ज़्यादा मिला। बहुत ज़्यादा आराम मिला। मुझे महसूस हो रहा है। दर्द के साथ और क्या क्या तकलीफ लग रही थी इसको? घबराहट हो रही थी, उल्टी ही आ रही थी जी, जैसे खाना खाया तुरंत उल्टी हो जाए। बुखार उखार? जी, फीवर बहुत था। सहबाज जिस कंडीशन में आए थे मेरे पास, कंडीशन बहुत ही मतलब बुरी थी, और शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कंडीशन इतनी बुरी होगी। पीयूजे के पास की पथरी थी इनकी, दर्द तो होता ही है, तो नॉर्मल सा एक रूटीन जांच मैंने कराया था। इस रूटीन जांच में देखे कि कभी कभी पेशेंट के साथ कितना बड़ा धोखा हो जाता है, कि मर्ज जो होता है वो कितना बड़ा होता है वो पता भी नहीं होता है। और आप देख सकते हैं इसमें TLC काउंट 15,700, सबसे बड़ी बात यूरिया 45.6, सीरम क्रिएटिनिन 4.16, 9.12 यूरिक एसिड, कुल मिलाकर के EGFR वैल्यू 20 ml पर मिनट। तो आप ये समझिए EGFR लगभग 90 के ऊपर जी नॉर्मल माना जाता है, और ये 20 है, तो लगभग 20 से 25% के करीब, 25% के करीब का आपका किडनी का फंक्शन एक्टिव था। बात यहाँ पे इन्फेक्शन थी आपकी किडनी में, थोड़ा पस भी, मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही पस बना होगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही थी, और साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी ग्रेट लेवल पे उसकी ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और आपका किडनी का इन्फेक्शन यानी पायलोनेफ्राइटिस, ये दोनों कंडीशन आपकी किडनी के फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी थे, और किडनी का फंक्शन काफ़ी रिड्यूस हो चुका था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है। जनरली जहाँ पे आपकी पथरी थी, वो पथरी मतलब उस स्टोन की वजह से अगर थोड़ा बहुत रिडक्शन भी होता है किडनी के फंक्शन में, तो वो 90 होता है, तो कई बार हमें 75-80 दिख जाता है, 70-75-80 दिख जाता है, बस इससे नीचे नहीं आता है। बहुत रिड्यूस हुआ तो इतना होता है, लेकिन 20 अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट। तो जब आज मेरे पास आए, मैंने रिपोर्ट ये देखा, तो मैंने तुरंत जांच कराई। 3 दिन की दवाई दी थी आपको साहब ना जी। आज की रिपोर्ट है, तो सबसे पहले आप TLC देखिए। TLC काउंट नॉर्मल हो गया है, लगभग 11,700 हो गया है। अब बाकी ब्लड यूरिया काउंट, ब्लड यूरिया देखिए 37 हो गया है। सीरम क्रिएटिनिन सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि 4.13 था, लगभग 2.3 हो गया है, काफ़ी रिड्यूस हो गया है, लगभग आधा रिड्यूस हो गया है। सीरम यूरिक एसिड भी कम हुआ है, 7.8 हो गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट EGFR वैल्यू 37.64 हो गया, लगभग 2 गुने की कंडीशन पे आ गया है 3 दिन की दवाई के बाद। सहबाज जी अभी बेहतर है? सहबाज जी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है जी। बच गए साहब आप, और ध्यान रखिएगा, ठीक है।